उसी समय हनुमान की जी शक्ति हमारे अंदर आई और दुश्मन को अगर मारना हो तो उसके पैरों को तोड़िए। पहले सीढ़ी के लिए मसाला जो है हम लोगों ने अपनी सर पर ढोल करके हमने वो सीढ़ियाँ अपने हाथों से बनाई। उसमें एक मूर्ति जिसमें काले रंग की चोटी टाइप की आरंभ है प्रचंड है मस्तकों के झुंड, आज युद्ध की घड़ी की तुम गुहार दो। हमारे मध्य उपस्थित है 1992 के योद्धा जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जंग लड़ी थी। उस समय ये बिल्कुल युवावस्था में थे और आज हमारे मध्य उपस्थित हैं, तो इनके मुख से ही सुनते थे वो कैसा स्ट्रगल था, किस तरीके से राम मंदिर की भूमिका बनाई गई थी। अनिल अग्रवाल जी जो प्रधान हैं शेरगढ़ के भूतपूर्व, और सुनते हैं उनके मुख से। बताइए। राधे राधे, जय श्री राम। 1992 6 दिसंबर की ये राम मंदिर की नींव जो हम लोगों ने रखी, उसके पूर्व कम से कम 6-7 बार हम लोग अयोध्या में कार सेवा करने के लिए गए। वहाँ पर कभी हम 250 लोगों के जत्था तक को लेके गए। हम 2 दिसंबर 1992 को लास्ट हम लोग अयोध्या पहुँचे। 3 दिसंबर को वहाँ पर एक मंदिर में जो राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख संत थे, संत रामचंद्र परमहंस जी, उनसे हमने सवाल किया, बाबा आप हमको बार बार अयोध्या बुला लेते हो और कोई कार सेवा करते कराते हमसे हो नहीं, आओ और जाओ, ये कब तक चलेगी बाबा, आप हमको क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो हमें। वो संत ऐसे थे पंडित जी, एकदम वृद्ध, केवल धोती पहनते थे केवल वो, और बोले ए बच्चे कल अपने हाथ से कार सेवा करके जाओगे तुम लोग। बाबा कहाँ से कार सेवा करेंगे, यहाँ पे इतनी आर्मी इतनी फोर्स पुलिस लगी हुई, बाबा कहाँ से कार सेवा करेंगे हम जी। नहीं, अपने हाथ से कल कार सेवा करके जाओगे जी। बाबा ठीक है। रात को हम लोग सभी कार सेवक परम में गए। 6 दिसंबर को 12 बजे कार सेवा शुरू होने का समय नियत था। हम लोग 10 बजे ही मंदिर परिसर में वहाँ पहुँच गए। हम लोग 10:30 बजे हम लोग देखते हैं कि मंदिर वहाँ गुम्बद की ऊपर छतरी पर मधुमक्खी की तरह से वहाँ पर लोग चढ़ करके राम भक्त राम के जयकारे लगाते और गुम्बद को तोड़ने में लगे हुए थे। मैंने भाई ये क्या हुआ, ये कहाँ से पहुँच गए। उसी की शक्ति हमारे अंदर आई और हम एक मंदिर की छत पर चढ़े और छत से छत कूदते 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 हम भी उसी मंदिर परिसर में पहुँच गए। वहाँ पहुँच करके वहाँ ये देखा कि लोग कार सेवा में लगे हुए हैं, मगर बहुत देर प्लास्टर भी नहीं तोड़ पाए। बहुत देर तक उसको हथौड़ों से और गेंती से तोड़ने के बाद भी उसका प्लास्टर तक नहीं उखड़ पाए जी। इसके बाद मंच पर उमा भारती जी, रितंबरा जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, जोशी जी और उमा भारती जी सब स्टेज से अपनी अपनी भाषण दे रही थी। तब उमा भारती जी और रितंबरा जी स्टेज से चिल्लाई हैं कि दुश्मन को अगर मारना हो तो उसके पैरों को तोड़िए। पहले आप लोग सब उतरिए, इस तरह से आप इसका प्लास्टर भी नहीं उखाड़ पाओगे। तब सभी कार सेवक राम भक्त गुम्बद से उतर करके नीचे आए हैं और उन्होंने गुम्बद की जड़ों को खाली करना शुरू किया है। लगभग 1:30 बजे पहली गुम्बद जब जड़ खाली हो गई, धस से नीचे गिरी है। उसमें बहुत सारे राम भक्त जो है वहाँ पर उसमें दबे भी हैं और बहुत छोटे लोग उसमें हुए हैं जी। बहुत सुंदर। देखिए हमारे ब्रज के जो है ब्रज भूमि के वीर योद्धा और इस राम जन्मभूमि के शिलान्यास में और उसके निर्माण में मस्जिद के विध्वंस करने में अपना जो साथ निभाते आए हैं श्री ब्रजधाम खेलन मन शेरगढ़ के ये वीर योद्धा हैं। और कौन कौन लोग थे आपके साथ इस समय? हमारे साथ पवन सराफ जी, गोपीचंद बाबूजी सावन वाले जी और सुभाष पटवारी जी। एक बसई से हमारे साथ में नेमचंद थे जी, श्याम मास्टर जी बसई वाले जी, और गिरिराज सेक्रेटरी जो रिटायर्ड बीडीओ रहे हैं जी, वो लोग थे। इसके बाद जब वहाँ दिन में पूरी कार सेवा करने के बाद हम लोग कार सेवक पुरम आ गए जी, रात को फिर से आह्वान हुआ कि सभी कार सेवक पुरम को छोड़ करके मंदिर परिसर में आइए। हम लोग पुनः रात को वहाँ कार सेवा करने पहुँचे हैं और वहाँ पर जाकर के हमने अपने हाथों से वहाँ से जो मूर्तियाँ निकल रही थी उस मस्जिद के अंदर से, उन मूर्तियों को वहाँ से निकाल करके हम लोगों ने संग्रहालय में पहुँचाया जी। रात को करीब 3-4 बजे तक वहाँ पर हम लोगों ने कार सेवा की है। और मैं एक मूर्ति जिसमें काले रंग की चोटी टाइप की थी, तुलसीदास या सूरदास जी टाइप की मूर्ति थी, वो निकली थी जी। फिर एक बहुत बड़ा शिला निकली उसमें से, जिसकी एक धारी पर फूल पत्ती बनी हुई थी और एक धारी पर भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई थी। उस पत्थर को हम लोग ले जा रहे थे मस्ती में मस्त और पूरा आनंद लेते हुए। इसके बाद अगले दिन
उस मंदिर में जो चबूतरा बना है जिस पर आज रामलला टेंट में विराजमान थे, उस टेंट के लिए सीढ़ी जो बनी है, ये मसाला जो है हम लोगों ने अपनी सर पे ढोल करके हमने वो सीढ़ियाँ अपने हाथों से बनाई थी। और हम आज बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं जो ये सेवा का मौका राम जी ने हमको अपना चबूतरा बनाने के लिए और हमको दिया, और हम उस ऐतिहासिक घटना के हम चश्मदीद गवाह रहे हैं। ये हमको बहुत बहुत अपने ऊपर हमको बहुत बहुत घमंड है इस चीज़ का कि हम उसके चश्मदीद गवाह इसको रहे हैं। आज जो मंदिर निर्माण हो रहा है, आज देखिए जो मंदिर निर्माण हो रहा है, और इसको निर्माण करने के लिए जैसे नल नील ने अपना सहयोग जो है राम सेतु के निर्माण में दिया था, और ये 500 वर्षों से भी अधिक समय से जो राम सेतु का निर्माण चल रहा था, आज उसकी अंतिम पत्थर की तैयारी हो रही है। तो इस अवसर पे हमने आपको राम जन्मभूमि के योद्धाओं से मिलाया। आगे भी ऐसे योद्धाओं से आपका मिलन कराते रहेंगे। बोलिए जय श्री राम। एक बात और मैं कहना चाहूंगा मैं जी, आज राम मंदिर के उद्घाटन के समय पर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो निश्चित ही राम के प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। ये पूरा मेरा आत्मविश्वास है। वो लोग राम के प्रकोप से बच नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।